अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ लाइव और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और जनाब अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि गंडापुर जो है और बुशरा बीबी जब से भागे हैं तब से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी कि इन्होंने रात कहाँ गुजारी, ये किस तरह से लोगों को फेस करेंगे और सारा कुछ। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि बुशरा बीबी और गंडापुर जो हैं ये भागने में, फरार होने में कामयाब कैसे हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि रास्ते में इतनी चौकियां आई लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। तो ये अंदर की एक खबर मैं अभी आपको दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि गंडापुर मंजरेआम पर आ गए हैं और बुशरा बीवी को अपने साथ मंजरेआम पर लाए हैं कि नहीं लाए हैं, और हुकूमत का क्या दबंग ऐलान सामने आया है। ये सब चीजें आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अंदर की खबर देने जा रही हूँ जो दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, ये इनके बारे में जो ये खबर आती है ना कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये 100% सच्ची बात है। नंबर 2, ये इदारों में दोनों साइड्स पे राब्ते में रहते हैं। नंबर 3, कि इससे पहले गंडापुर खुद इस बात का कन्फेशन कर चुके हैं कि वो ये सब कुछ इमरान खान की मर्जी से करते हैं। नंबर 4, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और ये बात सच्ची साबित हो गई है जो कि आपके सामने है। जितने भी तरीके इंसाफ के कारकुनान को ये डी चौक में छोड़ के भागे थे वो सारे गंडापुर को पहले ही ऑलरेडी धमकियां दे रहे थे कि हम आपके घर को जला देंगे, हम आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे, और चढ़ भी गए थे। मगर मजेदार बात यह है कि बुशरा बीबी ने एंड टाइम पे गंडापुर को फंसा दिया। वो इस तरह से कि गंडापुर ने तो अकेले वहां से निकलकर भाग जाना था। अब इदारों की मजबूरी ये थी कि जब ये दोनों अगर पकड़े, अच्छा ये जो कहा गया ना कि फरार हो गए, फरार नहीं, ये पकड़े गए थे, ये भी मैं आपको बताऊं अंदर की खबर। लेकिन बात ये थी कि बुशरा बीबी को बहुत सारे लोग अब सवाल करेंगे छोड़ा क्यों फिर अगर पकड़े गए थे। छोड़ना इसलिए पड़ा कि गंडापुर ने इदारों के साथ जो कमिटमेंट की थी ना कि हम लोग इस जगह से आगे नहीं जाएंगे, वो उन्होंने पूरी की। आपने देखा नहीं कि पूरे जलसे और धरने में वो खामोश रहे, ज्यादा बातें नहीं की, चूं चराने की, वो वक्ती तौर पर नारे शारे लगाए, लेकिन जो इदारों के साथ कमिटमेंट की थी उसको पूरा किया। एंड टाइम पे जब गंडापुर ने देखा कि ये तो डी चौक की तरफ बुशरा बीबी बढ़ रही हैं, तो गंडापुर ने सोचा ठीक है जी मैं तो भाग जाता हूं। अब गंडापुर को इदारों ने कुछ कहना नहीं था क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट तोड़ी नहीं थी। लेकिन जब गंडापुर भागने लगे तो बुशरा बीबी ने अपनी तरफ से चालाकी मगर बेवकूफी, महा बेवकूफी ये मारी कि बुशरा बीबी भी गंडापुर के साथ जाके भाग निकली। अब जब ये लोग अरेस्ट हुए तो अरेस्ट होने के बाद इदारों को करना क्या था कि अगर वो बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लेते और गंडापुर को छोड़ देते तो खान साहब के पत्ता जो है ना हमेशा के लिए साफ हो जाना था गंडापुर का, क्योंकि उन्होंने कहना था कि गंडापुर कॉम्प्रोमाइज है, जो कि उनको पता भी है। इसलिए दोनों को छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, परेशान कुन होने वाले हैं, और बुशरा बीबी के लिए अब कोई ठंडी हवा नहीं आने वाली, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी उन्होंने तोड़ी है, गंडापुर ने नहीं तोड़ी। ये थी असल में अंदर की बात। अब ये लोग जाके हजारा में अपने एक पार्टी कारकुन के घर में जाके छुपे, वहां पर इन्होंने रात गुजारी। धरना जो है हाँ, फिर ये सामने आए हजारा से और आकर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंद लोगों के साथ मिलकर इन्होंने की और उसको पहले रिकॉर्ड किया गया, बाद में ये वहां से जो है वो वहां से भी निकल गए। गंडापुर ने कहा कि धरना एक तहरीक है जो इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा। बेसिकली वो एक लॉलीपॉप है जो उन्होंने पीटीआई के लोगों को दिया। मानसरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंडापुर ने कहा कि हमने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी थी, हम अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया, हमें बानिया पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाजत दी थी। उन्होंने कहा कि जब वो कहेंगे तब धरना खत्म होगा। अच्छा, धरना अभी खत्म नहीं हुआ, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि लॉलीपॉप ले लो, खा लो। उन्होंने कहा कि इस बात को याद रखें कि ये धरना अभी जारी है, ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है। हमारे धरने में लोगों को गोलियां मारी गई, जो कि टोटली झूठ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो सारे के सारे फेक वीडियोज हैं, झूठे वीडियोज हैं, उसके ऊपर यकीन मत कीजिएगा। गंडापुर का कहना था कि हमारा धरना एक तहरीक है जो जारी है, इमरान खान की कॉल तक हम धरना जारी रखेंगे, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, हमने इस्लामाबाद एहतजाज के लिए पुरअमन कॉल दी थी, पुरअमन धरने में गोलियां चलाई गईं, हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म जबर का निशाना बनाया जा रहा है, हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारा लीडर जेल में है, उनकी अहलिया को भी जेल में डाला गया। उनका कहना था कि मुझ पर 9 में समेत मुकदमात दर्ज हैं, कोई एक वीडियो दिखा दें जहां मैं हूं जिस पर मुझ पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई, मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। यानी आप समझ लें कि गंडापुर ने रोना धोना। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात आपको बताती हूँ कि जो उमर अयूब हैं और जो गंडापुर हैं, ये दोनों लगातार हमारे वजीर दाखिला के साथ राब्ते में रहे। और अब जो अहम जराये से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये लगातार हमारे वजीर दाखिला को कह रहे थे कि हम बेबस हो चुके हैं, हम लोग रैली की क़यादत नहीं कर रहे हैं, बल्कि रैली की क़यादत तो बुशरा बीबी कर रही हैं। अब ये सारी तफसीलात भी आपके सामने रख देती हूँ।
जनाब जी सीनियर सहाफ़ी हैं जी अंसार अब्बासी, उन्होंने अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट दिया जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, लेकिन मैं उनको कोट करना चाह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने की ऑफर की गई थी कि भाई आप लोग अपना जलसा या धरना जो है वो डी चौक में नहीं बल्कि हसन अब्दाल में दे दीजिए। उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि उनको हेलीकॉप्टर भी ऑफर किया गया कि आप लोग जो हैं हेलीकॉप्टर पे वहां जाइए, और साथ में ये भी कहा कि इमरान खान से जाके आप जेल में मुलाकात कीजिए, उनको इस बात पे राजी कीजिए, जिसपे इमरान खान राजी भी हो गए थे। लेकिन बुशरा बीबी ने एंड टाइम पर आकर जो है फड्डा डाल दिया और कहा कि नहीं जी मैं तो किसी सूरत भी डी चौक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हसन अब्दाल उन्होंने कहा कि जब आप पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका था। यानी गंडापुर ने और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम इतने मजबूर हो गए थे कि इमरान खान भी मान गए थे, हम भी मान गए थे, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो जलसा लेकर आगे निकल चुकी हुई थी डी चौक की तरफ। जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम बेबस हो गए थे। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते में रहे। मोहसिन नकवी ने अली मीन गंडापुर और उमर अयूब से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बेबस हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जनाब शौकत यूसुफजई जो हैं वो बुरे तरीके से फट पड़े हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर। बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए हैं, आपके सामने वन बाय वन रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि लीडरशिप ने हमें बहुत ज्यादा मायूस किया है, और उन्होंने एहतजाज के ऊपर जो सवालात उठाए हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मानसहरा में हैं और महफूज हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई लीडरशिप ने हमें बहुत ज्यादा मायूस किया है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के अलावा और कोई लीडर सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि लीडरशिप में मुशावरत और राब्ताकारी नजर ही नहीं आई, प्लानिंग का भी शदीद फुकदान रहा। उनका कहना था कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे, शेर अफजल मरवत भी गायब नजर आए। उन्होंने कहा कि जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार ही नहीं था तो इतने ज्यादा कारकुनान को क्यों लेकर गए। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि पहले से मालूम था कि हुकूमत डी चौक में फस्तायत का मुजाहरा करेगी, पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों चुना गया। उन्होंने सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। यानी ये सारे सवालात जो हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं और ये सही सवालात हैं, और जो सवालात उठाए गए हैं ये बिल्कुल ऐसे ही सही सवालात हैं। अच्छा, अब इस हवाले से आपको ये भी बता दूं कि बुशरा बीबी और गंडापुर जो हैं इन्होंने रात कहाँ क़याम किया, तो एग्जैक्ट इनकी लोकेशन आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ जब ग्रैंड ऑपरेशन का कहा गया और उसके बाद फिर बुशरा बीबी समेत सब लोग वहां से भागे, और जिस तरह बुशरा बीबी गंडापुर के साथ भागी वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में बताया जा रहा है कि फरार हुए। और उसके बाद उनकी जो बहन है बुशरा बीबी की मरियम बट्टू, उन्होंने दावा किया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद में मौजूद है। बाद में उनकी जानिब से एक और बयान आया कि बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही हैं, तहम रात से उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, खदशा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया, ये उनकी बहन ने कहा। हालांकि पहले उनकी बहन जो है वो सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाती रही कि उनकी बहन तो अभी तक डट के खड़ी है, जबकि उनकी बहन तो उस वक्त पहुंच भी चुकी थी। दूसरी तरफ पीटीआई के सेक्रेटरी हैं जी जनरल शेख वकास अकरम, उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि बुशरा बीबी और गंडापुर महफूज हैं, और उन्होंने अपने बयान में ये नहीं बताया कि दोनों इस वक्त हैं कहाँ, लोकेशन नहीं बताई। बानिया पीटीआई की जानिब से ये इतलात सामने आई, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है बानिया पीटीआई नहीं, पीटीआई की तरफ से ये इतलात पे सामने आई कि बुशरा बीबी और गंडापुर दोनों मानसहरा में इन्होंने रात गुजारी। दोनों सुबह 11 बजे कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर आपने देखा कि गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को लॉलीपॉप देके भाग गए, लेकिन बुशरा बीबी सामने नहीं आई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने रात सर्किट हाउस मानसहरा के अंदर जो है वो कयाम किया, पूरी रात ये वहां पर रुके हैं। स्पीकर केपी के असम्बली बाबर सलीम के भाई हैं जी तैमूर सलीम, उन्होंने बात करते हुए तस्दीक की है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और इस्लामाबाद से मानसहरा ये लोग पहुंचे, और उसके बाद इन्होंने पूरी रात जो है वो वहां पर गुजारी। और तैमूर सलीम खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब स्पीकर केपी के असम्बली बाबर सलीम की रिहायशगाह पर पहुंचे और वहां पर ये पूरी रात रहे, और उसके बाद सुबह उठ के गंडापुर ने जल्दी जल्दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करवाई, वो लाइव नहीं थी, और वो चलाई और खुद वो भाग निकले। तो जनाब ये थी अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात जो जिससे मैंने आपको आगाह कर दिया। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।